Hello, my dear students. This is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज के सेकंड यूनिट को पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. अगर आपने उन दो पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको जाकर पहले पढ़ लीजिए. आइए देखें, लेखक बड़ी मुसीबत में है. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, तो एक हथौड़ा, हैमर मीन्स हथौड़ा, हथौड़ा ढूंढने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रिव्ज एंड अ कैनवास, एक हथौड़ा, एक पेचकस और एक कैनवास ढूंढ लेने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस किसी तरह डेक पर पहुंचा. संघर्ष करते हुए किसी तरह से डेक पर पहुंचा, जहाज की फर्श पर पहुंचा. विथ द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड मीन्स दाहिना हिस्सा, नाव का दाहिना हिस्सा. बेस्ड ओपन, तो नाव का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर खुल गया. बेस्ड मीन्स जोर से टकराया, क्षतिग्रस्त हुआ, क्षतिग्रस्त होकर खुल गया. वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, तो कहा कि प्रत्येक लहर से नाव में पानी भर रहा था. वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, ईच मीन्स प्रत्येक, वेव मीन्स लहर. दैट ब्रोक ओवर अस, तो इस कारण हम पर पड़ने वाली हर एक लहर से नाव में पानी भर रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर हम नाव की मरम्मत न कर पाते तो वी वुड श्योरली सिंक, सचमुच हम डूब जाते. समहाउ, किसी तरह से. आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, किसी तरह से. आई मैनेज्ड, मैंने इंतजाम किया, मैनेज किया. टू स्ट्रिच कैनवास, कैनवास को फैलाया, स्ट्रिच मीन्स फैलाना, खींच कर फैलाना. एंड सिक्योर वाटरप्रूफ, और जल रोधक हैच, जल को रोकने वाला हैच से कवर किया. कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, वो जो छिद्र थे, चौड़े खुले छिद्रों को मैंने किसी तरह से कैनवास को खींचकर फैलाया और जल रोधक हैज को मजबूती से कस दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार अभी भी नीचे को बह रहा था. बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादातर पानी अब मुड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था. डिफ्लेक्टेड मीन्स दिशा बदल दी, पानी के दिशा को बदल दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और ज़्यादा समस्या उठ खड़ी हुई व्हेन, जब, आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारे हैंड पंपों ने अवरुद्ध होना शुरू कर दिया. ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, केबिन कक्षों में इधर उधर तैरते मलबे से हमारे हैंड पंपों ने अवरुद्ध होना शुरू कर दिया. तो मलबे उसमें भर जाते थे, इससे बंद होना शुरू कर दिया. द वाटर लेवल रोज थ्रीटिंगली, तो पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया.
बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट, वापस डेक पर आकर मैंने पाया कि आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, हमारे दो अतिरिक्त पंप हैड बीन ब्रेस्ड ओवरबोर्ड, खराब हो चुके हैं। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, तो फॉरेस्ट्री सेल होता है मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी। द जीब, द डिगीज एक प्रकार की छोटी नाव, एंड मेन एंकर और मुख्य लंगर के साथ ऐंठे हुए पड़े थे। कौन कौन ऐंठे हुए पड़े थे? फॉरेस्ट्री सेल, जीब, डिगी और मुख्य लंगर के साथ ये सब ऐंठे हुए तिरछे पड़े थे। ब्रेस्ड मीन्स एकदम ऐंठा हुआ। देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे याद आया कि मानचित्र कक्ष के नीचे हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे पानी बाहर करने वाले एक पाइप से जोड़ा। आई कनेक्टेड इट, कनेक्टेड जोड़ा, इट इसे, इस पंप को जोड़ा किससे? टू एन आउट पाइप, पानी बाहर करने वाले एक पाइप से जोड़ा। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और इसे काम करता हुआ देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। तो पानी बाहर करने, नाव के संचालन और रेडियो से संपर्क साधने के अंतहीन, बेहद नीरस और थका देने वाले काम को करते करते रात किसी तरह से बीती। द नाइट ड्रैग्ड मीन्स बहुत लंबी खिंचती चली गई। रात मुसीबत में समय जल्दी पास नहीं होता है, तो वही कहा कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात खिंचती चली गई। विथ एन एंडलेस, जैसे समाप्ति ही नहीं होगी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, तो नाव के संचालन और रेडियो के संपर्क साधने के अंतहीन, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो से संपर्क साधने के अंतहीन, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसका अंत ही नहीं होगा। बेहद नीरस और थका देने वाले काम को करते करते किसी तरह से रात बीती। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, तो कहा मेडे होता है संकट में सहायता मांगने हेतु भेजा जाने वाला विशेष रेडियो संदेश। तो हमारे मेडे संदेशों का कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, उत्तर नहीं मिल रहा था। टू आवर मेडे कॉल्स, हमारे मेडे संदेशों का कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो धरती के सुदूर कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कॉर्नर मीन्स कोना, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार। तो धरती के
सुदूर कोने में होना, दूर कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सूस हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, सू के सिर की सूजन चिंताजनक हो गई थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दो, एनॉर्मस मिस ह्यूज, विशाल, उसकी दो बड़ी बड़ी विशाल काली काली आंखें थीं। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, तो चोट के कारण उसकी आंखों के चारों ओर बड़े काले काले घेरे बन गए थे और अब उसने हमें अपनी बाह पर एक गहरा घाव दिखाया। नाउ शी शोड अस, अब उसने हमें दिखाया क्या? अ डीप कट ऑन हर आर्म, तो अपने बाह में एक गहरा कटे का निशान। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने पूछा कि उसने अपनी इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको उस वक्त परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सब को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। बाय द मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो 3 जनवरी की सुबह, बाय द मॉर्निंग ऑन January 3rd, 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। पंप पानी का स्तर काफ़ी कुछ नियंत्रण में ले आए थे और हम लोग एक एक करके 2-2 घंटे का आराम ले सकते थे। मतलब एक काम कर रहा तो दूसरा आराम कर ले 2 घंटे, फिर दूसरा काम करने लगे तो वो आराम कर ले, इस तरह से रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी पानी के नीचे तल में कहीं से नाव में ट्रिमेंडस लीक, अच्छा खासा रिसाव था, बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग, और जांच करने पर, चेक करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, तो जांच करने पर मैंने पाया कि लगभग सारी ही नाव के मुख्य ढांचों को नीचे कील तक काफ़ी क्षति पहुंची थी। जांच करने पर यह पता चला कि लगभग पूरी नाव के मुख्य ढांचे को कील तक काफ़ी क्षति पहुंची थी। इनफैक्ट, वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। तो हल मीन्स होता है जहाज का मुख्य भाग और कील मीन्स होता है नौतल। तो इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, वास्तव में और कुछ नहीं था, होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड मीन्स नाव के दाईं तरफ के पेटा, नाव के दाईं तरफ का पेटा, स्टारबोर्ड। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। तो वास्तव में नाव के दाईं तरफ के पेटे के एक पूरे हिस्से को सिर्फ कुछ अलमारी
के भागों ने थाम रखा था, रोक रखा था। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।